मोस्ट वांटेड टॉपिक कह सकते हैं, इसे खोज खोज करके लाया जाता है। और इस टॉपिक से आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फुल इलेक्ट्रिसिटी यहीं से टिकी है। और हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर होंगे, क्योंकि मौसम भी आपके अनुसार नहीं चल रहा है। आपको पता ही होगा ये दिल्ली का क्या हाल है, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट सिटी क्या कहें, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ आज जैसे कि न्यूज़ मिला, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही घटिया हो गया। खासकर आप अगर दिल्ली में होंगे तो न्यूज़ तो ज़रूरी वॉच करते होंगे। फिलहाल इस न्यूज़ के साथ एक हमारे पास और भी न्यूज़ है, जिससे लिंक रहना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ही कम टाइम रह गए। अदरवाइज आप बोर्ड का एग्जाम हो या ना हो, आप लोग तो वैसे ही मेंटली एक्टिव रहते हैं। तो चलते हैं, आज का हम एक बेहतरीन सेशन जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट वांटेड टॉपिक कह सकते हैं, इसे खोज खोज करके लाया जाता है। और इस टॉपिक से आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फुल इलेक्ट्रिसिटी यहीं से टिकी है, और उसका नाम आप, मुझे उम्मीद है यू ऑलरेडी गेस इट, दैट इज ओम्स लॉ। तो चलिए हम ओम्स लॉ के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं ओम्स के बारे में। एज यू नो, ओम्स का फुल नेम जॉर्ज साइमन ओम है ना। तो ओम के नाम तो आप जानते ही होंगे। फिलहाल पूरी नाम आप एक बार देख लेंगे। जर्मन के ये थे, जर्मनी के थे, और इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827 में एक लॉ को फॉलो करता है बाय एक्सपेरिमेंटली, नॉट अ फिजिकली, इट इज एक्सपेरिमेंटली। As you know, in your book many activities are given but not performed in your school because there is very problem in their lab. So हम लोग यहाँ पर सीधा थोड़ा सा फिलिंग करके एजुकेशन को आगे ले चलेंगे। ओम्स एक बार अपना एक्सपेरिमेंट हॉल में एक्सपेरिमेंट सेट करता है, जिसमें दो रोल्स लेते हैं वो, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। अगर आपने वोल्टेज और करंट के बारे में नहीं देखा है वीडियो, अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर अगर वीडियो होगी तो, नहीं तो हम फिर रिकमेंडेड होगा तो बना देंगे, ठीक। वोल्टेज क्या होता है, तो सिंपली इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसे भी से टर्म कर देते हैं। इनको अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था। और आप जानते हैं अगर किसी भी सर्किट में पावर को कंटिन्यू सप्लाई रखना है तो आप ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक सेल प्रोवाइड करती है। और सेल तो सबसे पहले किसने बनाया था, वोल्टा ने, जिनके रिस्पेक्ट में वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या दी गई, वोल्टा, यानी V। और V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, करंट रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप समझिए। एक वायर ले लिया गया, उस वायर से एक सेल को जोड़ दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, शायद आपके बुक में एक्टिविटी में गिवन होगी। वायर है और वायर में एक सेल जिसकी वोल्टेज V है, यानी ईएमएफ प्रोवाइड कर दिया गया। दो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में एक वोल्ट मीटर को प्रोवाइड कर दिया गया, और ये वॉच किया गया कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, सपोज करो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो जस्ट यहां पर जो करंट फॉलो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। दिस मींस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसे कहते हैं कि अगर सामान की कीमत बढ़ी, सामान की दाम बढ़ा, और या ये कह सकते हैं क्वांटिटी बढ़ा, तो सामान की जो कीमत है वो भी ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। इस बात को जो प्रूफ है वो साइमन ओम ने दिया था। तो आज हम इसी के बारे में देखते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हमारा I का होता है तो इस रिलेशन से V बाय I का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। If you not knowing that what is constant, you can understand this board and their size is always fixed. This is called constant. That means ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। Just like you can know this quantity. यहाँ दो क्वांटिटी है, एक वोल्टेज और एक करंट। आप वोल्टेज और करंट को बदलेंगे, इस रेशियो पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि हरी अप होती है, यूट्यूब पे इतना टाइमिंग नहीं होता, लेकिन आप इसको फील कीजिए कि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट कैसे रहेगा। हमने कहा अगर वोल्टेज बढ़ रही है, क्या हो रही है, तो करंट भी उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ेगा।
जैसे आप मान लीजिए 1 केजी पोटैटो खरीद रहे हैं और 20 रुपए का है, तो 2 केजी का कितना देंगे? 2 केजी का कितना देंगे भाई? 40। तो दैट मीन्स रेशियो हमेशा फिक्स रहा, 20 ही पर केजी पड़ेगा। सो दिस इज द रेशियो वोल्टेज और करंट, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आर। व्हाट इज आर? आर इज रेजिस्टेंस, और ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ग्राफ से देखें, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट? अगर हम इधर वोल्टेज ले लें और इधर क्या ले लें? करंट, और इनके बीच में अगर ग्राफ खींची जाए तो आप देख सकते हैं अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, जस्ट लाइक करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। वोल्टेज इंक्रीज, करंट इंक्रीज, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमेशा ही किसी भी सर्किट का कांस्टेंट रहता है, राइट? यस सर, इसके हिसाब से फिर मतलब जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। वेरी गुड, just like the uniform motion, uniform. If time increase, distance increase, right? And this is called uniform motion because velocity always constant. And current means the flow of charge, that is always constant with respect to time. तो चलिए, आपने अगर पूछा तो मैं यहाँ जिक्र कर दूं, I is equal to क्या होता है? चार्ज का फ्लुएशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर रिलेशन सब वही है, आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी होता है साइंस। फिलहाल ये वीडियो में हो सकता है आपको मुश्किल लगे क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, अदरवाइज चीजें तो बहुत इजी है, क्लीन है, वाटर से भी ज्यादा, और जो ग्लास देख रहे हैं उससे भी क्लियर। यहाँ पर हम बातें करें अगर रेजिस्टेंस की, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल का जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट मतलब होता है रोकना, तो जो किसी चीज को रोकता है, सिंपल वर्ड में उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टर यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में रेसिस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को। मान लीजिए अगर ये वायर है और इसमें चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो। आपने यहाँ क्या यूज कर दिया? रेजिस्टेंस। रेट ऑफ चार्ज फ्लो कम कर देगा, इट मींस करंट की जो फ्लोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ओम होता है, क्योंकि ओम जी के नाम पे उनके रिस्पेक्ट में हमारा जो है रेजिस्टेंस की यूनिट दी गई है। ओम की बात करें तो ये ओमेगा होता है, और ये ग्रीक का लेटर है, जैसे आप अल्फा, बीटा, थीटा, गामा बहुत सारे लेटर फिजिक्स में यूज करते हैं। इवन दैट मैथ में भी कई बार हायर क्लास में आप यूज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स इज को रिलेटेड विथ मैथ। जो बच्चा अगर मैथ को नहीं जानता, फिजिक्स में वेरी वेरी प्रॉब्लम, बिकॉज फिजिक्स इज टोटल वेरी ऑन मैथ, डिपेंडेबल ऑन मैथ। आइए फिलहाल मैं आपको आगे देखते हैं कि क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय ओम, जो कि क्या है? ग्रीक लेटर है। 1 ओम का मीनिंग समझते हैं। 1 ओम का मीनिंग क्या होगा? 1 ओम, दिस इज R इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहां से R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो 1 ओम अगर डिफाइन करना मीन्स 1 रेजिस्टेंस। 1 रेजिस्टेंस मीन्स 1 वोल्टेज पर यूनिट करंट, दैट इज वोल्टेज की ऐसा यूनिट तो वोल्टेज ही होता है, और करंट की क्या हो जाती है? एम्पियर। तो V अपॉन एम्पियर, दैट इज वोल्टेज पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। इसके बीच में आती है, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमें सर्किट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सर्किट अगर बैलेंस करना है, क्योंकि हर एक चीज की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की डिमांड है वो एक जैसे तो नहीं रहती। आप भी जानते हैं अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर है, कनेक्शंस हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट कंटेंस एंड डिफरेंट कैपेसिटी। कोई 100 वाट लेती है, कोई बात करे तो 2 वोल्ट भी लेती होगी, कोई अगर बात करे 220 वोल्ट भी लेती होगी। तो अकॉर्डिंग टू नीड, आप जानते हैं जो गवर्नमेंट आपकी सप्लाई देती है वो जनरली 220 टू 240, लेकिन आपकी जो नीडिंग है वो अलग अलग होता है। तो इन नीड को फिक्स करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एक तरीके से मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, आप जो कैमरा यूज कर रहे हैं, सेल फोन यूज कर रहे हैं, चार्जर यूज कर रहे हैं, उसमें माइक्रो मतलब बहुत कम एम्पियर की वोल्टेज डिमांड होती है, करंट डिमांड होती है। तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है और करंट को क्या करना है? चेंज करना है। वोल्टेज को क्या रखना है? कांस्टेंट, और करंट को क्या करना है? चेंज करना है। तो ऐसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट। ऐसी सर्किट को मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसे रियोस्टेट कहेंगे। इसे चेंज इन रजिस्टर ऑफ द सर्किट।
एक आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा, इस तरीके का फिगर बना के दिया होगा। एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, जैसे कि हमने कहा बिना वोल्टेज को चेंज किए करंट की रेगुलेशन को चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं, मुझे पता है, रट्टाफिकेशन लगाते हैं। हम लोग वैसे ऑनलाइन तो बहुत कम क्लासेस अभी दिए नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऑफलाइन देखी जाती है, बच्चे ज्यादातर रट्टाफिकेशन के मास्टर हो चुके हैं। बुक कोई आई मार्केट में, अपने फ्रेंड ने खरीदा, खुद चिपका लिया, चपक गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा और ये किस तरीके से कंट्रोल करेगी। हम कह रहे हैं आप अगर एक बाइक पे बैठे या किसी कार में, तो जर्किन लगता है कि नहीं, अनइवन रोड की कंडीशन होती है, कहीं जर्क कम होगी, कहीं जर्क ज्यादा होगी। तो अगर आप एक फिक्स कैपेसिटी का सस्पेंशन यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको जर्किन लगेगा। तो आपने एक वेरिएबल कैपेसिटी का स्प्रिंग लगा दिया, जो कि आपको वेरिएबल रॉड को कंट्रोल करने का क्या रखता है, क्षमता रखता है। आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक बाइक है, कभी कभी ड्राइवर ही बैठता है, कभी कभी उनके साथ पैसेंजर भी क्या होती है, बैठा जाता है। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सस्पेंशन सिस्टम होता है। जस्ट लाइक हियर वी इंट्रोड्यूस द वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड इट्स इज डिनोटेड बाय दिस। और आपको पता ही है इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आता है, सारा कुछ, यानी इस इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप मैं प्रूफ कर दूंगा इन फुल चैप्टर। ओनली द ohms इज वेरी फेमस, दैट इज ohms इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिलहाल आपको रेजिस्टेंस के बारे में और जानकारी मिलेगी। आप इस टॉपिक को कंट्रोल करें। अगर रिकमेंडेड हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, क्योंकि मैं किसी वीडियो में बोला नहीं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और मुझे पूरा उम्मीद है आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। अदरवाइज अगर लाइक ना आया तो 100% लाइक करें, क्योंकि देखिए लाइक वाली बटन बहुत छोटी होती है, मुझे पता है आपको तो उनमें फुल एक्सपीरियंस होगा। और हाँ, अपने जो दोस्त हैं, हमारे जो दोस्त हैं जिनके पास मान लीजिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तो अगर आपको कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई चीजों को परेशानी है तो कहें, क्योंकि हम यहाँ पर जान रहे हैं अभी फुल अगर कंसेप्ट नहीं हो रही तो हम फिर से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके साथ हैं, मतलब आपको जिस भी लैंग्वेज में कंट्रोल होगा हम करने के लिए रेडी है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द, यानी एक के बाद एक हम अपना देखेंगे कि फ्लुएंसी किस तरीके से आते चला जाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, और आप सबका जो दिन और रात सब कुछ सही रहे, आपकी फैमिली में धन और स्वास्थ्य की वर्षा हो, मेरी ये शुभकामना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।